हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर गलती से किसी भी एम्प्लॉय को ओवर पेमेंट हो जाती है, चाहे वो सैलरी में हो या किसी और तरीके से, तो हम उसकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं। ओवर पेमेंट की रिकवरी की एंट्रीज करने के लिए आपको मेकर लॉगिन करना पड़ेगा। मेकर को लॉगिन करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में लोन डिटेल पे क्लिक करें, ऐड एडिट लोन डिटेल। यहाँ पर जिस भी एम्प्लॉय की आपने रिकवरी करनी है उसका नाम सिलेक्ट करें। नाम सेलेक्ट करने के बाद जैसा कि ये नई रिकवरी है, तो यहाँ से ऐड न्यू एडवांस इंटरेस्ट लोन, ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का लोन या एडवांस या फिर इंटरेस्ट है। तो यहाँ से जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें यहाँ पर एम्प्लॉय का कोई भी लोन या एडवांस नहीं है, ये ओवर पेमेंट की रिकवरी है, तो इसलिए यहाँ से मिसलेनियस रिकवरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर ये रिकवरी ऐड करने से पहले आपको अपने डीडीओ से परमिशन लेके उसका सैंक्शन भी जारी करनी है रिकवरी की। तो जो भी सैंक्शन पे नंबर लगेगा वो सैंक्शन नंबर और डेट, यहाँ पर डेट एंटर करनी है, इसके बाद सैंक्शन नंबर एंटर करें। जिस भी डेट को आपने ओवर पेमेंट की है वो डेट आपको डेट ऑफ विड्रॉल में एंटर करनी है। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि किस महीने से आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट काटेंगे। तो यहाँ पर जिस महीने से भी आपने रिकवरी स्टार्ट करनी है वो एंटर करें। अगर आपको इसी मंथ से स्टार्ट करनी है तो यही मंथ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ईयर एंटर करके और यहाँ पर जितनी भी रिकवरी है उसकी डिटेल्स एंटर करनी है आपको। टोटल जितनी भी ओवर पेमेंट हुई है वो एंटर कर दें। अभी आप फ्रेश एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि लास्ट मंथ में कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। अब इस कॉलम में आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट एंटर करनी है। अगर आप एक ही इंस्टॉलमेंट में काटना चाहते हैं तो जितनी भी अमाउंट है उसको एंटर कर दें। अगर ये अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से ज़्यादा है और आपको 2-3 इंस्टॉलमेंट में रिकवर करनी है तो यहाँ पर उसकी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लें और उसके हिसाब से अमाउंट एंटर करें जितनी भी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बन रही है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट अपने आप कैलकुलेट कर लेगा ये। इसके बाद अगर उसने कोई एडवांस इंस्टॉलमेंट पे कर दी है, मींस आपके डिपार्टमेंट के रिकवरी हेड में अगर उसने कोई अमाउंट जमा करवाई है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं करवाई है तो इसको जीरो ही रहने दें। नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट पेड इन एडवांस में भी जीरो ही रहने दें। उसके बाद नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट टू बी पेड दिस मंथ, मींस आपको इस मंथ में कितनी इंस्टॉलमेंट की रिकवरी करनी है वो यहाँ पर एंटर कर दें। एक ही इंस्टॉलमेंट में काट रहे हैं तो एक एंटर कर दें। अगर आपने इंस्टॉलमेंट एक से ज़्यादा बनाई हैं तो आप यहाँ पर एक या दो या जितनी भी चाहें इंस्टॉलमेंट एक साथ रिकवर कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट की रिकवरी एक साथ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय की कंसेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद इसको सेव कर दें। तो ये रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी एम्प्लॉय की सैलरी से। तो इस प्रकार से आप कोई भी अगर ओवर पेमेंट हो जाती है गलती से तो उसकी रिकवरी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है रिकवरी करने का। आपके डिपार्टमेंट का जो भी रिसिप्ट हेड होता है उसमें आप डायरेक्ट चालान के द्वारा जितनी भी ओवर पेमेंट हुई है उसकी जितनी भी पेमेंट बनती है वो जमा करवा लें। जैसे कि मेरे डिपार्टमेंट का हेड है, जिस हेड से हमारी सैलरी निकलती है वो है 2408 और हमारे डिपार्टमेंट का जो रिकवरी हेड है वो है 0408। तो अगर गलती से ओवर पेमेंट हो जाती है तो ट्रेजरी के थ्रू 0408 हेड में चालान के थ्रू उतनी ही अमाउंट जमा करवा के उस तरीके से भी रिकवरी की जा सकती है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप रिकवरी कर सकते हैं। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको चेकर में जाके इनको वेरीफाई भी करना पड़ेगा जो इन्फॉर्मेशन आपने चेंज की है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट मंथ की सैलरी बनाएंगे तो ये रिकवरी हो जाएगी सैलरी से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्यूरीज़ हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।